इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे आज बड़े अहम केस की समाअत हुई है और कल तक ये समाअत मुलतवी हुई है। पंजाब और केपी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 3 रोज कबल जो फैसला दिया था कि 8 अक्टूबर को ये इलेक्शन होंगे। इससे कबल ये तारीख जो है वो थी 30 अप्रैल की। उसके खिलाफ जो पीटीआई है उसने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और आज सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में उसने समाअत की है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे कन्विंस है कि डेट एक्सटेंड नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन, लेकिन फैसला हतमी कल जो है वो हो सकता है कि कल जब आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाए तो वो फैसला आ सकता है। आज बड़ी तवील समाअत हुई। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर एक्सप्रेस न्यूज से मियां अकील अफजल मौजूद हैं। आज पूरी समाअत जो है वो विटनेस की मियां साहब ने। 1 बाय 1 मैं पूछूंगा मियां साहब से। मियां साहब ये बताइएगा कि आज की समाअत का पहले आप क्रक्स बताएं, उसके बाद हम सवालात की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से सवालात इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए और क्या जवाब मिला है उस पर। क्रक्स आपकी नजर में क्या है आज की जो समाअत है? साकिब देखें, सबसे पहले तो ये है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो कहा गया था पीडीएम जो कि हुकूमती इत्तेहाद है, 3 उसमें मेन सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIFA। तीनों की जानिब से वकला पेश होंगे और फ्री पार्टी बनने की दरख्वास्त देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तदा तो की, दरख्वास्त बाकायदा दायर नहीं की, लेकिन अदालत से इस्तदा की। लेकिन वो इस्तदा जो है वो हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल आज की हद तक वो मुस्तरद कर दी गई। और यही मौक़िफ़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कल भी था जब उनसे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप सियासी जमातों को भी नोटिस करें, उन्हें भी फरीक बना लें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उनको फरीक बना लेंगे। तो उनका कोर्ट पे क्या हुआ? फुल कोर्ट के हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, जिसके बाद फारूक एच नायक आए और फारूक एच नायक के जब सियासी जमातों की इस्तदा हम कह सकते हैं कि आज की हद तक वो मंजूर नहीं की गई, तो उसके बाद उनके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आए और उन्होंने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया। मेरे ख्याल से एक तो उन्होंने अदालत से सबसे पहले जो कल 2 जजीज का मौज़ूद जज साहबान का फैसला था उसके हवाले से बात की कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1 मार्च का जो फैसला है वो कंट्रोवर्शियल है। उसके हवाले से बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहले उस फैसले की कंट्रोवर्शियल का थोड़ा सा बता दें कि क्या मतलब कंट्रोवर्सी वहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल? देखें, कंट्रोवर्सी ये है कि 2 मौजूद जज साहबान जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, कल उनका फैसला जारी हुआ जो कि रीजनिंग थी। बेसिकली फैसला तो उनका 1 मार्च को पहले ही मुख्तसर फैसला सुना दिया गया था। रीजनिंग के अंदर ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था उसमें से 2 जजेस ने, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने खुद को रिक्यूज कर लिया, जबकि 2 जजेस जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस याहिया आफरीदी ने तफसीली एक रीजन लिखते हुए ये कह दिया कि ये जो उसको नोटिस लिया गया है वो वापस लिया जाए और जो दरखास्तें दायर की गई हैं इंतखाबात के हवाले से मेंटेनेबल नहीं है। तो इसके बाद 5 रुकनी बेंच बनाया गया। तो कल के फैसले में ये चीज वाज़ेह की गई है, जो 5 रुकनी बेंच बनाया गया था वो बेसिकली कोई नया बेंच तश्कील नहीं दिया गया था, बल्कि जब 4 जज साहिबान बेंच से अलग हो गए 2 फाइनल जजमेंट देने की वजह से और 2 जज साहिबान जो थे वो उससे इस वजह से अलग हो गए क्योंकि उनके ऊपर एतराज़ात किए थे, उन्होंने खुद को बेंच से डिसोसिएट कर लिया। तो उसके बाद जरूरी था कि नया बेंच तश्कील दे दिया जाता और उस नए बेंच की जरूरत के मद्देनजर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालती कार्रवाई को चलाने के लिए नया बेंच तश्कील दिया। इसके बाद 2 जज साहिबान की जो जजमेंट आई कल की रीजनिंग से वो दोबारा हाईलाइट हो गई, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जो इससे पहले जो 2 जज साहिबान हैं उनके फैसले से हम इत्तफाक करते हैं और ये तमाम दरखास्तें मुस्तरद करते हैं। एक जो उससे पहले हम कह सकते हैं कि 1 से 2 रोज के लिए जो पेचीदगी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि ये फैसला 2-3 से नहीं बल्कि 4-3 से तस्वर किया जाएगा। कल से वो खबरों में दोबारा हाईलाइट हुआ, दोबारा उसी फैसले का हवाला देते हुए आज अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि इसके ऊपर अदालत जो है पहले इसका फैसला कर ले कि 1 मार्च का कोई फैसला है भी या नहीं। अदालत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब उसकी वजह पूछी कि आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं, ये केस बड़ा मुख्तसर है, हमने सिर्फ और सिर्फ जायजा ये लेना है कि आया इलेक्शन कमीशन तारीख को तब्दील कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके पास ये इख्तियार है या नहीं, खास तौर पर जब सदर ने तारीख दी हो इलेक्शंस के लिए। और जिस पर उनका कहना ये था कि ये केस बुनियादी तौर पर 1 मार्च का जो फैसला है उस पर बुनियाद करता है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेयर थी दरखास्त के अंदर
उसका हवाला भी दिया कि आप अगर प्रेयर पढ़ें तो उसमें ये इसी पर बेस कर ये सारी पटिशन बनाई गई है और उसी पर बेस करके सदर ने इलेक्शन शेड्यूल दिया है। और अगर सदर का इलेक्शन शेड्यूल देना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं होगा तो ये केस आगे नहीं चल सकेगा। ये अच्छा, ये सब जुल्करनैन जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे इसके बाद सवाल है, एक सवाल ये है कि हुकूमत पैसे नहीं दे रही, सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जा रही, फिर हुकूमत ने जो एक नई चीज रखी है कि मरदमशुमारी वो चल रही है, उससे मुतालिक हम बात करेंगे। आप जुल्करनैन, आपका बड़ा वसी तजर्बा है कोर्ट रिपोर्टिंग में, आप ये बताइएगा कि आज का जो प्रोसीडिंग थी उसका क्रक्स आपकी नजर में क्या है, खासतौर पर जो कंट्रोवर्सी है 4-3 वाली जो कंट्रोवर्सी है, क्या आपको लगता है कि कल जो है वो मामला दोबारा हुकूमत उठा सकती है और कल क्या सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर कर सकती है, यानी क्या मूड क्या लगे आपको? देखिए, आज अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत के दायरे प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर वही है, उन्होंने मामला उठाया था। पहले 4-3 पेपर उन्होंने कहा जी और भी बड़ा कुछ है मामले के अंदर, वो शायद बेंचेस की तश्कील के हवाले से और वन मैन शो की तरफ शायद वो इशारा करना चाह रहे थे, जो कि गवर्नमेंट का पहले दिन से बयानिया भी था। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल जिन्होंने इख्तिलाफी नोट को, जिसको मैं कहूंगा कि साइन किया था, उसके ऊपर बड़ा तकिया था गवर्नमेंट का कि यार वो क्योंकि इख्तिलाफी नोट के सिग्नेटरी हैं, वो तो ये मामला हर हाल में उठाएंगे ही। उन्होंने वन मैन शो वाला भी बात की, उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में 100 मोटो पावर्स को और 184 को स्ट्रक्चर करने की है, तो वो आज धजिया उड़ा के रख देंगे। लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल कहा जी ये हमारा इंटरनल मामला है, 4-3 और 3-2 आप इसको छोड़ें, ये हमारा इंटरनल मामला है। आप ये बताएं कि 90 डेज में क्या इलेक्शन होना इनकी मंशा है या नहीं। जब अपनी बात करके हटे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं मशकूर हूँ अपने साथी जज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का कि उन्होंने इस मामले को क्लियर किया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल भी उन्होंने दिए और उन्होंने दोबारा इस मामले को नहीं उठाया। उन्होंने एक और नुकता उठाया था दरखास्तों की मेंटेनेबिलिटी का, तो चीफ जस्टिस ने कहा ये जब अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर आप उठाएंगे तो फिर हम इसको देखेंगे। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि अदालत पहले इसको इस किस्म की दरखास्त को, जिसपे 1 मार्च को फैसला आया था, मेंटेनेबल करार दे चुकी है। लेकिन फिर भी अगर मेंटेनेबिलिटी पे बात होगी तो जाहिर है अदालत इसके ऊपर अपना जो भी फैसला होगा वो देगी कि मेंटेनेबल है या नहीं। एक चीज बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने आखिर में जब समाअत ये कंक्लूड हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने बड़ा क्लियर ये कहा कि ना आईनी तौर पर ना कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इख्तियार था कि वो डेट एक्सटेंड कर सकता। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? ये तो फिर इसका मतलब तो बजाय ऐसे लगता है कि पूरा केस कंक्लूड होता नजर आ रहा है। क्या देखिए, केस अब ऐसे भी कंक्लूजन की स्टेज पे है। कल अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकला दलाइल देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा तो सियासी जमातों के वकला से भी कल सुनेगी। लेकिन आपको पता है ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। ये तभी इम्कान है कि कल अगर 4 बजे तक प्रोसीडिंग हुई तो ये केस कंक्लूड हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो परसों सुबह हार्डली 1 बजे तक ये कंक्लूड होता नजर आ रहा है, जिसके बाद शायद शॉर्ट ऑर्डर आ जाए परसों ही, या फिर जुमे को, जुमा वैसे बड़ा मशहूर है फैसलों के वाले से, या जुमे को आ सकता है। इससे आगे ये नहीं जाएगा, ये कंक्लूजन की स्टेज पे आ गया है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ने कई अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप ये कंसीड करते हैं कि कोई इख्तियार नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी इख्तियार वाली मामला तो उसके ऊपर वो नहीं बोले, क्योंकि कंसीड करते तो पोजीशन गवर्नमेंट की डाउन होती। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन 2008 के प्रेसिडेंट को सामने रख के फैसला किया, यानी कि मोहतरमा की शहादत पे जो 40 दिन के लिए इलेक्शन जनवरी-फरवरी पे गया था उसको उन्होंने कहा सामने रखा है। वही एक नजदीर थी, उसके अलावा कोई इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी अटॉर्नी जनरल में नहीं बता सके कि क्या था जिसकी बेस पे वो इलेक्शन को आगे कर सकते हैं। एक आपसे सवाल मैं मियां साहब से पूछने के बाद ये रखूंगा कि जो सेंसस के हवाले से बात हुई है, जो सिक्योरिटी के हवाले से, आप ये सब ये बताइए कि हुकूमत जो फंड नहीं दे रही उसमें बड़ी डिटेल में आज बात हुई है, वो क्या है? मतलब क्या रखा गया सुप्रीम कोर्ट के सामने और आगे रिमार्क्स भी आए हैं जजेस के बेंच के, उसका कंक्लूजन अगर बता दें आप। देखिए, जो 3 वजूहात बताई गई थी उनमें से एक रीजन ये थी कि फंड्स नहीं है। उसके ऊपर जो सेक्रेटरी का जो लेटर था वो अगर पढ़ा जाए तो वो बड़ा हम ये कह सकते हैं कि मुबहिम था कि फंड्स कब तक नहीं है ये भी नहीं बताया गया, फंड्स कब अवेलेबल हो जाएंगे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बताई गई। बेंच के एक मेंबर जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन ने ये भी कहा कि इसका मतलब तो ये सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन सेक्शन नहीं जाएगा। बिल्कुल, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये इशू उठाया था। उन्होंने कहा कि अगर हम इस लेटर को पढ़ लें तो इसका मतलब तो कभी फंड होंगे ही नहीं। सही है। उन्होंने ये वरना ये सेक्रेटरी चाहते थे वो कह देते कि जनाब फिलहाल 2 महीने फंड्स नहीं है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ वजाहत करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा कि
कुछ टारगेट्स हैं। अगर आप हमारी इकोनॉमी को देखें, उस इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे खामियों का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, कुछ ऐसे सुराख का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, कुछ ऐसी कमियों का लफ्ज इस्तेमाल कर लें जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। उस पूरा करने के लिए एक एक पैसे की जरूरत है। 170 अरब रुपए के टैक्सेस की बात हुई कि अगर 170 अरब रुपए के टैक्सेस हैं उनको हम छेड़ नहीं सकते, वरना हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिस पर जजेस इस मामले में बड़े कन्विंस नजर आए कि अगर इलेक्शन का मामला है, आईनी तकाजे पूरे करने का मामला है, तो आप 170 अरब रुपए जहां पर लगने हैं वहां 200 अरब रुपए का टैक्स भी लग सकता है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जनाब अगर पूरी इकोनॉमी हमारी ट्रिलियंस में है तो उसमें से सिर्फ 20 अरब रुपए देने हैं, तो 20 अरब रुपए को इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जो कि ना अरेंज की जा सके। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो एक ऑब्जर्वेशन में ये भी कह दिया कि आप तनख्वाहों को काट कर पैसे, इंक्लूडिंग अस का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल कर दिया कि आप जजेस समेत बाकी मुलाजमिन की तनख्वाहों का कुछ हिस्सा जो कि शायद 2%, 4%, 5% बनता है, वो काट कर आप जो है वो इलेक्शन करवा सकते हैं। मतलब छोटी तनख्वाह देने वालों को वो परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, बड़ी जो उन्होंने कहा जैसे हम जो 12-10 लाख सैलरीज ले रहे हैं उनका जिक्र किया। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस अदालत की जानिब से दी गई। बज़ाहिर अदालत की इन तमाम ऑब्जर्वेशन से ये लग रहा था कि अदालत सिक्योरिटी के मामले पे, अदालत इकोनॉमी के मामले के ऊपर, या इकोनॉमी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा कि अदालत पैसे के हवाले से कि हमारे पास पैसा नहीं है, अदालत कन्विंस नजर नहीं आई। और जो तीसरी अहम बात थी, अदालत इस चीज पर भी कन्विंस नजर नहीं आई। अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज भी ये कह दिया कि ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन के पास इस शेड्यूल को तब्दील करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन डेट तब्दील करने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ये तमाम वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये महसूस कर रहा था कि हमें शेड्यूल तब्दील करना है, तो उसको उस शेड्यूल को तब्दील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करनी चाहिए थी, वो हमारे पास आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जुल्करनैन, आप बताइएगा कि जो सिक्योरिटी का इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि ये भी लिखा है कि आर्म फोर्सेस की सिक्योरिटी उन्होंने कहा है कि हम नहीं दे सकते, एक उस नुक्ते पे बताएं। और दूसरा, जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने रखा कि जो मर्दमशुमारी है वो हो रही है, उसका मतलब मुझे तो बजाय ये लगा है कि मर्दमशुमारी होगी, उसके बाद हल्का बनिया होगी, उसके बाद एक पूरा प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन अडॉप्ट करता है, एक लंबा सिलसिला है जो गवर्नमेंट ने, जारी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पूरा प्लान रखा है। इन दोनों पे क्या बात हुई? हुकूमत ने क्या, अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा है और बेंच ने क्या? देखिए, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत से फौज के एहलकारों की तैनाती मांगी गई थी पोलिंग स्टेशन पर स्टैटिक तैनाती के लिए। उसमें उन्होंने कहा कि वज़ारत दिफा ने इलेक्शन कमीशन का कहा कि बहुत से ऑपरेशन मुल्क की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामला चल रहे हैं, फौज वहाँ बिजी है, लिहाजा स्टैटिक ड्यूटी यानी पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2018 के इलेक्शन की तरह फौज तैनात नहीं की जा सकती, इसलिए फौजी एहलकार फराहम नहीं किए जा सकते। जैसे मुनीब अख्तर ने इस पर कहा कि क्या हम दहशतगर्दों के कमाल बन चुके हैं, क्या हम अपने कानूनी फरीजा भी अदा नहीं कर सकते उनकी वजह से, क्या हमको बनाना रिपब्लिक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या फौज का काम तो ड्यूटी करना है, जहां उनको कहा जाएगा वो करेंगे। फौज के जो लोगों ने शहादतें दी हैं वो सन ऑफ द सॉइल्स हैं, वो डॉटर्स ऑफ द सॉइल हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। इससे ज्यादा कोई क्या करेगा कि अपनी जान कुर्बान कर दे। उन्होंने कहा कि खिराज तहसीन पेश किए शुहदा की फैमिलीज को भी, कहा कि वो लोग बहुत बड़े दिल के लोग हैं जो अपने बच्चों को बॉर्डर के ऊपर, महादे जंग के ऊपर भेजते हैं, ये जानते हुए कि पता नहीं वापसी होगी या नहीं होगी और किस हालत में होगी। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में 1990 से हो रही है, बिल्कुल 90 से अब तक क्या इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कई सियासी लीडर्स हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं दहशतगर्दी के वाकयात में, हाँ जी, लेकिन इलेक्शन होते रहे। फिर उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया बेनजीर भुट्टो का। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी की चेयरमैन शहीद हो गई थी, उसकी वजह से इलेक्शन भी हुआ था, उसके 40 दिन हुआ क्या गया वो, लेकिन इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी। तो ऐसा नहीं है कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी अक्टूबर तक। बार बार जजेस ने, जमाल मंदोखेल साहब ने भी, यादुल हसन साहब ने भी, अमीनुद्दीन खान साहब ने ये बात कही कि क्या गारंटी है अक्टूबर में ये हालात नहीं होंगे, क्योंकि देखिए मुआशी हालात तो हमारे शुरू से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम ईसर खतरे में है, तो कभी सालमियत खतरे में, कभी क्या खतरे से तो हम कोई बाहर निकले नहीं थे। जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या एतबार है, जब मरदमशुमारी की बात अटॉर्नी जनरल ने की कि आपने कहा 30 अप्रैल को मुकम्मल होगी, पिछली मरदमशुमारी शाया होने में 5 साल लग गए थे, तो क्या एक बार आप पे कैसे यकीन किया जाएगा कि जी आप फौरी शाया कर देंगे इसको। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ने कि जो एतमाद का फुकदान है हुकूमत और अपोजिशन दोनों साइडों के बराबर है, तो उन्हें एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करते। फिर आईनी तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने नुकता उठाया, उन्होंने कहा कि अगर कल असेंबली तहलील हो जाती है, मरदमशुमारी भी जारी है, मुकम्मल नहीं हुई, तो इलेक्शन कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि जी जो लास्ट पब्लिश सेंसस है
उसके ऊपर इलेक्शन होगा। अगर सेंसस मुकम्मल हो जाए, पब्लिश ना हो, तब भी इलेक्शन गुज़श्ता सेंसस जो नोटिफाई हो चुकी है उसके ऊपर होगा। इसको उन्होंने कहा, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 2 असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। 90 दिन की बार काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल का ये फैसला है कि मरदूमशुमारी कराई जाए। उसका इलेक्शन से लेना देना नहीं है मुश्तरका मफादात काउंसिल का, वो मरदूमशुमारी करा सकती है। ये एक इलेक्शन प्रोसेस है जो पूरा 5 साल चलता है। अब अगर हल्का बंदी 30 अप्रैल को मुकम्मल होती है, उसके बाद मई में जाके वो उसको नोटिफाई किया जाता है। उसके बाद 4 महीने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए चाहिए, तो ये फिर आगे जाते हुए उसके बाद शेड्यूल आएगा, सारा काम होगा, तो ये नवंबर दिसंबर से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये तो लंबा प्रोसीजर पूरा चलेगा। अब इसके ऊपर आप हमें असिस्ट भी करें, कल आके इसके ऊपर भी वो दोबारा अटॉर्नी जनरल जवाब देंगे अपना। लेकिन बादी नजर में ये मरदूमशुमारी का उज़र भी अदालत ने उस अंदाज में कबूल नहीं किया, क्योंकि अगर मरदूमशुमारी मुकम्मल हो चुकी होती तो मामला और था। अभी जारी है, जबकि 90 दिन का टाइम बाद उन्होंने कहा आइन के तहत है, वो ना कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको बढ़ा सकती है, ना कोई और फैक्टर उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन और मियां अकील अफजल, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये मामला बुनियादी तौर पर केस है क्या। इसमें जो कंक्लूड मैं इस पे करूंगा कि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है कम से कम इस बात पे तो कन्विंस है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला क्या देगी, ये कबल अज़ वक्त है कुछ कहना, क्योंकि पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। ये 2 इश्यूज हैं जिनको देखना है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कन्विंस है कि वो दुरुस्त नहीं है। उसका रास्ता क्या निकलेगा, ये अब कल अगर फैसला आता है तो कल पता चलेगा, वरना परसों आया तो परसों पता चलेगा। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।